दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। उस चांद को बड़ा नूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। यारो अब उसे भी कौन खबर दे, अपने पास तो बालाजी जैसा कोई नूर है। We are really happy to see you happy. दुबई की ओर से, यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। लगा के आग शोहरत में हमने ये 100 पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना अपन बागेश्वर वाले हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आजकल पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजाया हुआ है। पूरी दुनिया में आजकल बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि किस तरह वो मुस्लिम देशों में जा करके भारत का मान बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब अरब देशों में हिंदू संस्कृति को सम्मान देना तो छोड़िए, बल्कि उन्हें काफिरों का धर्म कहा जाता था। और भारतीय सरकारों ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे थे भारत में कि दूसरे देशों वालों को ये लगता था कि ये खुद अपने धर्म से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए अपने ही धर्म को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। जब कांग्रेस जैसी सरकारें थी तो ये सब हो रहा था, अपने धर्म पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। अब सोचिए, यदि कोई शख्स विदेश से भारत आता है हिंदू स्थलों को देखने के लिए और वहां पर तमाम कूड़ा करकट और मस्जिदें बनी पड़ी हैं मंदिरों के सामने, कोई ध्यान नहीं है स्थलों पे, तो वो तो वही सोचेगा ना कि यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में ध्यान ही नहीं है, शायद धर्म है ही ऐसा। लेकिन उसके बाद से सत्ता बदलती है और आते हैं श्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद इन सारे स्थलों को जीवित किया जाता है, इनका सम्मान बढ़ाया जाता है और फिर एक हिंदुत्व की नई पटकथा लिखनी शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस कदर सनातनी हो गए हैं यूएई के शेख। फोटो वीडियो सब दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, जितना गजब का कार्यक्रम यूएई में हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला डाला है कि किस तरह अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू भारत से हट करके दुबई में भी चला है। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि भारत के लोग तो ऐसे ही सनातनी हैं, उनको आप कुछ भी बताओगे तो मान लेंगे, लेकिन विदेशों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करके आना बड़ी बात है। इसलिए मैं इस्कॉन की बड़ाई करता हूँ, इसलिए मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इतना बड़ा फैन हो गया हूँ। किस तरीके से वो अरब में जाकर के सिखों को हिंदू बनाकर आए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, जो कि बहुत बड़ा है और लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर। और इसमें स्थानीय मुस्लिम भी हैं, और तो और वो मुस्लिम भी हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से यूएई गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर एंट्री एकदम फ्री है, यानी कि जो लोग यहाँ पर आए उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारी संख्या में अरबी सरकार के प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने बाकायदा फ्रंट रो में बैठ के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रवचन सुना और उनका आशीर्वाद भी लिया। दुबई की ओर से, यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर शेख ईशा बिन अब्दुल्ला, मिस्टर बासु स्ट्रॉफ, आप सभी जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो भी इन पलों में यहाँ सम्मिलित हो जाएं। शारजाह के राज परिवार के सदस्य आप सभी भी इन पलों में सम्मिलित हो जाएं। और तो और जय श्री राम के नारे भी लगाए, वही नारा जिससे भारत के कट्टरपंथी मुसलमान चिढ़ते हैं। अब ये तस्वीर देखिए,
जिसमें ये अरबी शेख बाकायदा बागेश्वर धाम सरकार का ये वस्त्र ओढ़े हुए हैं। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उन्हें ये पहना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये भी सनातनी हो गए हैं। आपको बता दें कि ये तो कुछ तस्वीरें, इसके अलावा तमाम शेख सनातन धर्म के प्रति इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि कट्टरपंथी उनके कमेंट सेक्शन में जा करके गाली दे रहे हैं। ये शेख बाकायदा नाचते नजर आए, गाते नजर आए, और तो और इस मौके पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और विवेक ओबेरॉय भी नजर आए, जो बाबा की भक्ति में लीन थे। उन्होंने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में भी अपने विचार रखे और बताया कि किस कदर वो बाबा जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जोर से बोलिए जय श्री राम। ये हुई ना बात। हम तो बहुत लकी रहे, कल महाराज जी के साथ में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इसके अलावा दुबई के इस स्टेडियम में जहां पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा यह कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर सीताराम हनुमान का भजन जब बजाया गया तो सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ झूम उठे। आपको बता दें कि इससे पहले भारत में कट्टरपंथी और जो सेकुलर हिंदू हैं वो ये कह रहे थे कि दुबई में ऐसा कुछ नहीं होगा, दुबई में चाहे जितना जोर लगा लें लोग आएंगे ही नहीं। लेकिन लोग इतने आए कि स्टेडियम खचाखच भर गया, पैर रखने की जगह नहीं मिली, जिसे देखकर ये कट्टरपंथी जरूर जलेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की लोकप्रियता कितनी है और कितने ज्यादा लोग उनसे प्रभावित हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको देखना चाहते हैं। एक शख्सियत की आप लोकप्रियता का अंदाजा एक और बात से लगा सकते हैं कि जहां पर और संत हैं जो विदेश में खुद जाकर कार्यक्रम करते हैं, वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जिनको शेख साहब आते हैं, खुद निमंत्रण देते हैं, खुद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, और तो और जो लोग सत्संग में आना चाहते हैं उनके लिए एंट्री एकदम फ्री कर देते हैं। विदेशों में अक्सर ये जितनी बार हुआ है और संतों का कार्यक्रम उसमें एंट्री फीस रखी गई है, लेकिन ये पहली बार है कि कोई भी एंट्री फीस नहीं है, एकदम फ्री है। वो भी करवा कौन रहा है? एक शेख। सोचिए दुबई में ये कार्यक्रम करवाने में बहुत खर्चा लगता है, उसके बावजूद ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बाकायदा शेख इसमें दिलचस्पी से भाग ले रहे हैं। वो शेख जो बताया जाता है कि असली मुस्लिम है, वहीं नकली मुस्लिम तो ऐसे हैं कि भगवा वस्त्र भी नहीं पहनते, और असली वाले हैं कि गमछा डालकर घूम रहे हैं सनातनी, जय श्री राम बोल रहे हैं। सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। जैसे आपने वीडियो में देखा किस तरह से एक अरबी शेख बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इतनी दिलचस्पी के साथ बात कर रहा है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि ये दोनों लोग बहुत पहले के दोस्त रहे होंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर अन्य हिंदू संत, शेख अब कट्टर इस्लाम को छोड़ करके सेकुलरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि उन्हें सनातन संस्कृति काफी ज्यादा पसंद आ रही है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था किस तरीके से जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां जाएंगे तो हो सकता है कुछ शेख घर वापसी कर लें। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि शेख साहब घर वापसी के मूड में जरूर हैं। खैर, घर वापसी करे या ना करे, हम हिंदू उनको घर वापसी कराना भी नहीं चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि वो अपने कट्टरपंथ में दूसरे धर्मों पर हमला न करने लगे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये कट्टरपंथी असली शेखों से सीखेंगे नहीं, और ना ही उनके इस कदम की तारीफ करेंगे, बल्कि उनके कमेंट सेक्शन में जा करके गाली देंगे। उदाहरण के लिए आप डॉक्टर बो अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल को ही ले लीजिए, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले डाला हुआ था वो तस्वीर, वो वीडियो, जिसमें वे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ बुर्ज खलीफा पर गए थे, और जिसमें बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सन्यासी के भेष में हैं और शेख उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब उस पोस्ट पे काफी ज्यादा मुस्लिमों की हेट देखने को मिली, जबकि जो अरबी लोग हैं उनके कमेंट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि मोहम्मद जाका भट्टी ने लिखा रॉन्ग नंबर गुरु, एक MFQ नाम के मुस्लिम युवक ने लिखा FKU फेक अरबी। इसका मतलब क्या है तो आप समझ ही सकते हैं। और कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं कि भैया बर्नौल लाइए, और एक संजय पटेल, शायद इसके पीछे कोई टोपीधारी शख्स है, इसने लिखा ही इज अ फ्रॉड, किक हिम आउट। विशाल ने लिखा इंडियन मुस्लिम आर बिजी इन अब्यूजिंग दुबई's रियल मुस्लिम।
बात तो सही है। सरवनाशी कुमार ने लिखा कि इस शख्स का अचानक से इतना प्रेम क्यों जग गया है, क्या ये इस्लाम में कन्वर्ट होने जा रहा है। और एक मोहम्मद मुअज्जम ने लिखा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ही इज अ फ्रॉड एंड हेट मॉन्गर, ही कंटिन्यूसली सपोर्ट फॉर हिंदू राष्ट्र, लीगली हिंदू कंट्री। समझ रहे हैं दोस्तों, ये बातें की जा रही हैं। खैर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।